बुद्ध्यां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारी। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'll discuss about preposition. Basically, those preposition which should be wrongly used. ऐसा कुछ prepositions है जो कि हम लोग wrongly यूज करते हैं, और सब prepositions के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा तो जरूर कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगी, जो कि नेक्स्ट जो एग्जाम में आप बैठिएगा उस एग्जाम में आपको फायदा होगा। देखिए, इसमें कुछ मैंने प्रीपोजिशंस लिखे हैं, ये सब प्रीपोजिशंस को थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्टली देखिए क्या है, इन्वेस्टिगेट इनटू, सेकंड एंटर इनटू द रूम, थर्ड ओनली टू ऑर्डर्स, डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम, टू प्रॉमिस टू ए मैन, टू रिक्वेस्ट टू ए मैन, रिजाइन फ्रॉम, साइन ऑन द पेपर, एनफ ऑफ मनी, रिटर्न टू होम। ये सब हमेशा हम लोग ये सब प्रीपोजिशन को यूज करते रहते हैं, बट हम लोग के अनजान में हम लोग नहीं जानते जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये गलत है। कैसे गलत है? आज इस वीडियो के माध्यम में आप लोगों को पता चलेगा कि जो कुछ हम लोग लिखते हैं, जो कुछ हम लोग बोलते हैं, सब कुछ शायद गलत बोलते हैं। इस कारण शायद हमको नंबर नहीं मिलता है एग्जाम में, इस कारण मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम शायद क्रैक नहीं कर पाता। प्रीपोजिशन तो 2-3 प्रीपोजिशन एकदम देता है हर एक एग्जाम में, किसी भी तरह का एग्जाम की बात किया जाए तो इस कारण ये सब चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जैसे फर्स्ट में लिखे इन्वेस्टिगेट इनटू, जैसे हम लिखते हैं ऐसे सेंटेंस की, मान के चलो कि आई इन्वेस्टिगेट into the matter, या तो आई छोड़ के अगर लिखिएगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। ये चीज हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, ये गलत है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। क्या गलत है? ये इस जगह पे प्रीपोजिशन जो है इनटू, हम लोग जानते हैं सही है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। कैसे? पुलिस इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर नहीं होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर डायरेक्ट होता है, इस जगह में इनटू नहीं लगता है, किसी भी तरह का प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। क्या होगा? डायरेक्टली आपको बोलना पड़ेगा पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर। क्लियर? हम लोगों को तो पहले से पता है, नहीं तो इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगता है, लेकिन इस जगह में इनटू नहीं लगेगा। हम लोग को क्या बैठाना है? डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट द मैटर होता है। क्लियर है? तो एक नंबर आपको मिल गया। दूसरा नंबर देखिए क्या है, एंटर इनटू द रूम। हमेशा हम बोलते हैं कि ही एंटर्स इनटू द रूम, ही एंटर्स इनटू द रूम, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ही एंटर्स इनटू द रूम, ये चीज हम लोग बोलते हैं, लेकिन आज हम बोलेंगे ये गलत है। क्यों गलत है? इस जगह पे एंटर्स इनटू होता ही नहीं कभी। इसमें क्या होता है? ही एंटर्स द रूम, डायरेक्ट हम लोगों को लिखना पड़ेगा। क्या होगा? ही एंटर्स द रूम, ये सही है, ही एंटर्स द रूम, ये करना पड़ेगा। इस जगह प्रीपोजिशन का यूज होगा ही नहीं। तो 2 चीज आप सीख लिया, माने 2 नंबर आपको मिल गया। अब 3 नंबर क्या है? ओनली 2 ऑर्डर्स। हम लोग बोलते हैं आई विल फॉलो ओनली 2 ऑर्डर्स, आई विल फॉलो, I will follow only 2 orders, I will follow only 2 orders। इस जगह पे देखो क्या होता है कि I will follow only 2 orders नहीं होता है। क्या लिखना पड़ेगा? I will follow only orders, 2 नहीं लगेगा, I will follow only orders, ये यूज करना है। I will follow only orders, it is right। And if you use into, if you write I will follow only 2, the infinitive preposition, if you use on the time, the sentence is wrong। तो इस जगह में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? only orders, I will follow only orders। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में देखो कि डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। हमेशा हम लोग यूज करते हैं कि डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। तो डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम नहीं होता है, डिस्कस द प्रॉब्लम,
इट इज राइट। डिस्कस द प्रॉब्लम, नॉट डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, डिस्कस द प्रॉब्लम हम लोग हमेशा यूज करना है। जो इतना दिन तक आप यूज करके आ रहे थे कि डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, वो भूल जाइए। आप आज से नया स्टार्ट कीजिए कि डिस्कस द प्रॉब्लम, नॉट डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। आप देखो 5 नंबर में क्या है, टू प्रॉमिस टू ए मैन। इट इज वेरी इजी टू प्रॉमिस टू ए मैन। लिख रहा हूं कि इट इज वेरी easy to promise to a man। ये बहुत आसान है कोई भी आदमी को प्रॉमिस करना। इट इज़ वेरी इजी टू प्रॉमिस टू ए मैन। क्या ये सही है? इज इट राइट? आई थिंक इट्स रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि इस जगह में जो है टू, प्रॉमिस टू, ये नहीं होता है। क्या होगा कि डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा इट इज़ वेरी इजी टू प्रॉमिस ए मैन, इट इज़ वेरी इजी टू प्रॉमिस ए मैन, ऐसा को यूज करना है तो ये सही होगा। इस जगह में भी वो जो टू हम बैठा रहे थे प्रीपोजिशन, ये गलत है। ठीक है, तो ये टू को हमको हटाना पड़ेगा। क्या होगा? इट इज़ वेरी इजी टू प्रॉमिस ए मैन। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि 6 नंबर, टू रिक्वेस्ट टू ए मैन। रिक्वेस्ट हम लोग हमेशा करते हैं, तो इस जगह में रिक्वेस्ट टू मैन, मैं कोई आदमी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं लाएगा। क्या होगा? डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा आई रिक्वेस्ट ए मैन, नॉट रिक्वेस्ट टू ए मैन। इस जगह में क्या होगा? रिक्वेस्ट ए मैन, डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट ए मैन। ठीक है, आप देखो इसके बाद क्या है कि रिजाइन फ्रॉम, ऑलवेज बी यूज आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब, आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब, आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब, ऐसे बोलते हैं। आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब। लेकिन टुडे आई विल से इट इज रॉन्ग। क्यों? कि रिजाइन फ्रॉम द जॉब नहीं होता है। क्या होता है? आई रिजाइन द जॉब, आई रिजाइन द जॉब, डायरेक्टली आई रिजाइन द जॉब, ये यूज करना है तब ये सही होगा। क्लियर? इसके बाद देखो कि साइन ऑन द पेपर, साइन ऑन द पेपर क्या होगा? वी साइन on the important paper, we sign on the important paper, ये हम लोग यूज करते हैं। लेकिन बी साइन ऑन द इम्पोर्टेंट पेपर नहीं होता है। क्या होगा? बी साइन द इम्पोर्टेंट पेपर, बी साइन द इम्पोर्टेंट पेपर। इस जगह में जो हम लोग लिख रहे थे ऑन, तो ऑन का यूज नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? वी साइन द इम्पोर्टेंट पेपर। ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या है कि एनाफ ऑफ मनी, आई हैव एनाफ ऑफ मनी, इसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आई हैव एनाफ ऑफ, आई हैव एनाफ ऑफ मनी। ठीक है, लेकिन एनाफ के साथ इस जगह में ऑफ नहीं लगेगा। क्या करना पड़ेगा? आई हैव एनाफ मनी, आई हैव एनाफ मनी, ये होगा। क्लियर है? कितना पता है? 7-8 को पता है। इसके बाद देखो क्या है कि रिटर्न टू होम, हमेशा बोलते हैं कि वी रिटर्न टू होम, वी रिटर्न टू होम, वी रिटर्न टू होम, ये यूज करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? रिटर्न के साथ आप जो होम बात रहेगा ना तो नहीं टू लगता है, डायरेक्ट हम लोगों को यूज करना है कि वी रिटर्न होम। याद रखिएगा, वी रिटर्न होम। इस तरह इस जगह में जो प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेट इनटू, तो क्या होगा? डायरेक्ट होगा इन्वेस्टिगेट द मैटर। एंटर इनटू द रूम, क्या होगा? एंटर द रूम। ओनली 2 ऑर्डर्स, क्या होगा? ओनली ऑर्डर्स, नॉट ओनली 2 ऑर्डर्स। डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, क्या होगा? डिस्कस द प्रॉब्लम, नॉट डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। इसके बाद देखो टू प्रॉमिस टू ए मैन, क्या होगा? टू प्रॉमिस ए मैन, नॉट टू प्रॉमिस टू ए मैन।
टू प्रॉमिस ए मैन, इस तरह आपको यूज करना पड़ेगा। टू रिक्वेस्ट टू ए मैन, क्या होगा? टू रिक्वेस्ट ए मैन, नॉट टू रिक्वेस्ट टू ए मैन। टू रिक्वेस्ट टू ए मैन का यूज नहीं होगा, होगा टू रिक्वेस्ट ए मैन। इसके बाद क्या है देखो, रिजाइन फ्रॉम, क्या होगा? डायरेक्टली आपको यूज करना पड़ेगा, आई रिजाइन द जॉब, नॉट रिजाइन फ्रॉम द जॉब, आई रिजाइन द जॉब। इसके बाद क्या है देखो, साइन ऑन द पेपर, क्या होगा? साइन द पेपर, नॉट साइन ऑन द पेपर। ओके, एनफ ऑफ मनी, क्या होगा? एनफ मनी, नॉट एनफ ऑफ मनी। इसके बाद क्या है? रिटर्न टू होम, हमेशा इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। रिटर्न टू होम नहीं होता है, रिटर्न होम होता है। इसके बाद देखो, देखिए 11 नंबर है, टोल्ड टू हिम। अगर हम लिखेंगे कि आई टोल्ड टू हिम, ये लिखते हैं तो इट्स रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? इस जगह में टू नहीं लगाएगा, ये जब सेड लगता है सेड टू हिम होता है, लेकिन टोल्ड जो है टोल्ड वर्ड के साथ टू का यूज नहीं होता है। क्या होगा? आई टोल्ड हिम, डायरेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। क्या होगा? आई टोल्ड हिम, नॉट आई टोल्ड टू हिम। नेक्स्ट क्या है कि पीटी ऑन ए मैन, हमेशा बोलते हैं पीटी ऑन ए मैन, पीटी ऑन ए मैन, क्या होगा? ही या वी पीटी ऑन ए मैन। तो क्या होगा इस जगह में? वी पीटी ऑन ए मैन नहीं यूज होता है, क्या होता है? बी पीटी ए मैन, बी पीटी ए मैन, पीटी ऑन ए मैन का यूज नहीं कीजिएगा। उसके बाद क्या है? टू आंसर टू ए क्वेश्चन, टू आंसर टू ए क्वेश्चन, क्या हम लोग बोलते हैं? टू आंसर टू ए क्वेश्चन, गिव द आंसर टू ए क्वेश्चन, क्या होगा? टू आंसर ए क्वेश्चन, नॉट टू आंसर टू ए क्वेश्चन। इस जगह में जो टू है इस जगह का यूज नहीं होगा। टू आंसर ए क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको बोलना पड़ेगा टू आंसर ए क्वेश्चन। इसके बाद देखो, टू क्रिटिसाइज टू ए मैन, हमेशा यूज करते हैं, ऑलवेज बी यूज टू क्रिटिसाइज टू ए मैन, क्या होगा? टू क्रिटिसाइज ए मैन, नॉट टू क्रिटिसाइज टू ए मैन। ये वी शुडंट यूज दिस प्रीपोजिशन टू, क्या होगा? टू क्रिटिसाइज ए मैन, नॉट टू क्रिटिसाइज टू ए मैन। ठीक है, ये नहीं बैठेगा। ओबे टू ए मैन, ओबे के साथ भी नहीं लगेगा, ओबे ए मैन हमेशा यूज करना पड़ता है, ओबे ए मैन। इसके बाद क्या है कि इन्फॉर्म टू योर ब्रदर, बोलते हैं इन्फॉर्म टू योर ब्रदर, क्या होगा? इन्फॉर्म योर ब्रदर, नॉट इन्फॉर्म टू योर ब्रदर। क्लियर है? इन्फॉर्म योर ब्रदर। ठीक है, लास्ट में क्या है? वायोलेट अगेंस्ट द रूल, वायोलेट के साथ अगेंस्ट का यूज नहीं होगा। इस जगह में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको हटा देना है, सिर्फ हम लोगों को बोलना है वायोलेट द रूल, वायोलेट द, ही वायोलेट्स द रूल, ही वायोलेट्स अगेंस्ट द रूल नहीं होता है, रूल के अगेंस्ट में जा रहा है, ये चीज नहीं होता है। क्या होगा? डायरेक्टली वायोलेट द रूल, तो ही वायोलेट्स द रूल, इस तरह। इसके बाद देखो, देखिए अब कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं। पहले जैसे हम बता रहे थे कि यू हैव टू यूज सच टाइप ऑफ वर्ड, यू हैव टू अवॉइड दैट प्रीपोजिशन विच यू यूज्ड। पिछले जो जितना सारे सेंटेंस में बता रहे थे, उसमें 15 का सेंटेंस था, उसमें बता रहे थे क्या कि सर्टेन जो प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करते हैं उस जगह पे वो सब प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। बट इस जगह पे जस्ट ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट में क्या बताएंगे कि जिस जगह पे हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं वो सब जगह पे हम लोगों को प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। दिस इज द फॉल्ट। तो इसमें देखो क्या है कि लिसन ए मैन, ऑलवेज लिसन ए मैन हम लोग बोलते हैं ओरली, ऑलवेज लिसन ए मैन। तो इस जगह पे क्या होता है कि लिसन ए मैन जो है, लिसन ए मैन के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इस जगह प्रीपोजिशन का यूज होता है। क्या होता है? हमेशा हम लोगों को यूज करना पड़ता है लिसन टू ए मैन। इस जगह में टू प्रीपोजिशन का यूज करना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सेकंड में देखो प्रोपोज ए मैन, हम लोग बोलते हैं कि प्रोपोज ए मैन, डोंट यूज प्रोपोज ए मैन। हम हमेशा आपको इस जगह पे यूज करना पड़ेगा प्रोपोज टू ए मैन। टू का यूज किया जाता है, इस जगह में टू का यूज होगा प्रोपोज टू ए मैन। ठीक है, याद रखिएगा। बिलीव गॉड, आई हैव बिलीव गॉड, आई हैव बिलीव गॉड। इन बिलीव गॉड नहीं होता है, क्या होता है? बिलीव इन गॉड हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। आई हैव बिलीव इन गॉड, आई हैव बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो बिलीव के साथ ऑलवेज हैव टू यूज इन। इसके बाद हम लोग बोलते हैं प्रे गॉड, प्रे गॉड, नॉट प्रे गॉड बट यू हैव टू यूज प्रे टू गॉड, नॉट ऑन प्रे गॉड। प्रे टू गॉड होता है, ठीक है, प्रे टू गॉड होगा। इसके बाद देखो इंक्वायर द मैटर, इंक्वायर द मैटर। तो इस जगह पे जैसे पहले बोले थे कि इन्वेस्टिगेट
इनटू द मैटर, तो इन्वेस्टिगेट द मैटर, वो सब एक सेंस आएगा। अगर इनटू लगाना ही लगाना है तो इस जगह पे क्या होगा, एनक्वायर होता है। एनक्वायर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन लगता है इनटू, एनक्वायर इनटू द मैटर, द पुलिस एनक्वायर इनटू द मैटर। और जब बोलेंगे द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर तो डायरेक्ट द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर, और अगर एनक्वायर लिखना है तो द पुलिस एनक्वायर इनटू द मैटर। ठीक है, क्लियर। एनक्वायर के साथ हमेशा यू हैव टू यूज इनटू। इसके बाद नॉक द डोर, नॉक द डोर, नॉक द डोर नहीं, क्या होगा, नॉक एट द डोर। क्या, एट का यूज करना पड़ता है, नॉट नॉक एट द डोर। उसके बाद क्या है कि रिप्लाई लेटर, रिप्लाई लेटर क्या होता है, रिप्लाई लेटर, तो क्या होगा उसमें, रिप्लाई टू ए लेटर, नॉट रिप्लाई लेटर डायरेक्टली, रिप्लाई लेटर नहीं होता है, वी हैव टू यूज रिप्लाई टू ए लेटर। इसके बाद क्या है, मीट एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट नहीं होता है, एन एक्सीडेंट होता है, मीट एन एक्सीडेंट, तो क्या होगा, मीट एन एक्सीडेंट नहीं होता, मीट विथ एन एक्सीडेंट, मीट के साथ, मीट के साथ विथ का यूज होता है, मीट विथ एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो ऐसा सडन वर्ड से जिस वर्ड्स के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं वो सब वर्ड्स के साथ हम लोगों को प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे बता रहे हैं कि लिसन रहेगा तो लिसन के साथ हमेशा वी हैव टू यूज टू, प्रोपोज टू, बिलीव, इन, फ्रे के साथ टू, एनक्वायर इनटू, नॉक के साथ एट, रिप्लाई के साथ टू, मीट के साथ विथ। ये सेंस में, ये सब सेंस में ये सब का आपको यूज करना। और कुछ लिख रहा हूं, देखो, आस्क समथिंग, जैसे हम बोलेंगे कि आई आस्क्ड समथिंग, तो आस्क समथिंग के साथ, आस्क के साथ हमेशा फॉर लगता है। ओके, क्या होगा, आई आस्क्ड फॉर, आई आस्क्ड फॉर समथिंग। ठीक है, आस्क के साथ क्या लगना है, फॉर का यूज करना है, लेकिन ये समथिंग है, इस कारण फॉर का यूज हो रहा है। अगर हम बोलेंगे कि आई आस्क्ड हिम, जब पर्सन रहेगा तो उस जगह पे प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन जब थिंग्स होगा तो उस जगह में एक प्रीपोजिशन बैठाना है, फॉर। तो क्या होगा, आई आस्क्ड फॉर समथिंग, आई आस्क्ड फॉर समथिंग। इसके बाद ए पेन टू राइट, वी यूज ए पेन टू राइट, क्या होगा, ए पेन टू राइट विथ होता है, ए पेन टू राइट विथ होता है, नॉट ओनली टू राइट। आई यूज्ड ए पेन टू राइट विथ, आई यूज ए पेन टू राइट विथ। विश ए थिंग, सेम एज आस्क, विश के साथ भी फॉर लगाना पड़ता है, थिंग जो होता है। आई विश फॉर अ थिंग, आई विश फॉर ए थिंग, लेकिन जो पर्सन होगा आई विश्ड हिम, तब उस जगह में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। जब थिंग्स होगा तो उस जगह में फॉर का यूज होता है, जब पर्सन रहता है तो उस जगह में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो इस तरह एटलीस्ट 25-26 को वर्ड्स बताए, ये सब आप लोग याद रखिएगा जो कि एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।